एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूलीजू को बताती है कि वो राइटर बनना चाहती थी। लेकिन जब वो पब्लिशिंग हाउस में आई तब उसे पता चला कि राइटर बनने के लिए कितना टैलेंट होना जरूरी है। इसीलिए वो एडिटर बनकर भी खुश थी, क्योंकि अगर वो कोई ऑर्डिनरी राइटर होती तो आज शायद वो जू और चेंग जैसे फेमस राइटर्स के साथ काम नहीं कर पाती। और वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि वो जू की एडिटर है। इस पर जू भी उसे कहता है कि वो भी लकी है क्योंकि शूली उसकी एडिटर है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों वहां से भागकर स्कूल के एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं, जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ तो नहीं पाते और वो लोग उस स्टोर रूम को लॉक करके चले जाते हैं। इस वजह से जू और शोली वहीं पर फंस चुके थे। लेकिन शोली अपने साथ कुछ स्नैक्स और फायरवर्क्स लेकर आई थी, जिसे वो रात को जू के साथ जलाने वाली थी। लेकिन अब वो दोनों अंदर फंस चुके थे, तो शोली वहीं पर जू के साथ स्पार्कल्स जलाती है और दोनों साथ में काफी खुश भी होते हैं। तभी उन स्पार्कल्स की स्मोक की वजह से वहां पर लगा स्मोक अलार्म बजने लग जाता है और सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, जहाँ उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से डांट भी पड़ती है। लेकिन उससे वो दोनों और भी खुश होते हैं, क्योंकि दोनों को ही अपनी स्कूल टाइम की याद आ गई थी। दूसरी तरफ हम बाइजी और चेंग को देखते हैं। चेंग अपने हाथों से बाइजी को सूप बनाकर पिलाता है। जब बाइजी को यूनफे का कॉल आता है तो ये देखकर चेंग थोड़ा सा जेलस भी होता है। इसके बाद हम वापस से शूली और जो को देखते हैं। जू शोले को जल्दी ही घर आ जाने के लिए कहता है, क्योंकि जू और उसका पेट डॉग दोनों इस पर डिपेंड थे। इस पर शोली भी कल ही ट्रेन से घर जाने का डिसाइड कर लेती है। फिर जू को कॉल आता है कि उसका पार्सल पहुंच चुका है। इस वजह से जू शोली को एक सरप्राइज देने के लिए अपने साथ रूफटॉप पर लेकर जाता है। असल में वो सरप्राइज था फायरवर्क्स शो, क्योंकि शोली को बचपन से फायरवर्क पसंद थे और वो देखकर वो काफी खुश भी होती है। यहाँ पर जू उसे अपनी फर्स्ट मेन्यूस्क्रिप्ट भी गिफ्ट करता है। असल में ये गिफ्ट देने से उसका ये मतलब था कि वो शूली को बताना चाहता है कि उसने आखिर राइटर बनना क्यों और कैसे डिसाइड किया। शूली भी वो गिफ्ट देखकर काफी खुश होती है और दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने का प्रॉमिस करते हैं। ये दोनों यहाँ पर किस भी करने वाले थे, लेकिन तभी शूली की मॉम का कॉल आ जाता है और जो उसे ड्रॉप करने उसके घर जाता है। दोनों ये भी एक दूसरे को हक करते हैं और जल्दी ही शंघाई में मिलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद शूली घर के अंदर जाकर जू को मैसेज करती है कि आज मून बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसका लिटरेचर में मतलब था कि वो जू को लाइक करती है। लेकिन ये देखकर जू इतना नर्वस हो जाता है कि वो शूली को कोई रिप्लाई नहीं दे पाता और शूली सोचने लग जाती है कि कहीं जू ने उसे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। अगले दिन हम बाइजी को देखते हैं। उसकी नेक में बहुत पेन होता है, तो चेंग उसकी केयर करता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। जब बाइजी को अपने ऑफिस से कॉल आता है तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही जाने लगती है। लेकिन चेंग उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा और उसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद बाइजी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका सीनियर यूनफे की बुक चेंग की बुक से पहले रिलीज कर रहा था, जबकि उसके लिए ना ही चेंग रेडी था और ना ही यूनफे। लेकिन उसका सीनियर बस यूनफे के लिए चेंग का फेम यूज करके एडवांटेज लेना चाहता था, जिस बात से बाइजी बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। दूसरी तरफ जो कब से शूली के आने का वेट कर रहा था, लेकिन शूली उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती। इसलिए जू चेंग को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुक स्टोर में जाता है और चेंग उससे बस यही पूछता है कि कल उसे शूली के लिए इतना कुछ किया तो क्या उसने शूली से ये कहा कि वो उसे लाइक करता है, क्योंकि शूली तो उसे यही सुनना चाहती थी। इस पर जू बताता है कि वो बस सही टाइम का वेट कर रहा है जब वो अपना एक बेस्ट कन्फेशन शूली को देगा। लेकिन चेंग उसे समझाता है कि अगर शूली ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है तो जू को भी अब वेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब जू भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखता है जहाँ वो शूली का नाम लिए बिना ही उसके बारे में बहुत कुछ लिखता है। जब शूली जो कि स्टेशन पर आ चुकी थी वो उसे पढ़ती है तो समझ जाती है कि जो उस पोस्ट में उसकी ही बात कर रहा है, इसीलिए वो काफी खुश हो जाती है। तभी जो भी उसे पिक करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। दोनों अब घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में शोली जो से पूछती है कि क्या वो पोस्ट उसके लिए थी, तो जो हाँ बोलता है। लेकिन वो इतने ज्यादा शाई फील करने लग जाता है कि वो जल्दी से घर में घुसते ही अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है और शोली को मैसेज करके वहां से चले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर सकता था। लेकिन शोली उस बात को गलत समझ लेती है और जो उसे बोलती है कि क्या वो उसे कन्फेस करके रिग्रेट कर रहा है। ये सुनकर जो दरवाजा खोल लेता है और शोले को किस करके उसे बताता है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो किसी को लाइक करता है और उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अगले दिन अब जू ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो वहां पर शोली ने उसके लिए एक लव नोट भी छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो ऑफिस जा चुकी थी। वो नोट देखकर जू काफी खुश होता है। दूसरी तरफ एडिटर शोली से कहती है कि उन्हें जू की पोस्ट से पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है।
लेकिन यहाँ पर शूली एडिटर यू को सच बताती है कि वही उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद शूली चेंग से भी मिलती है और चेंग भी जान गया था कि जू और वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसीलिए वो शूली को समझा रहा होता है कि जू बहुत ही चाइल्डिश है। तभी जू भी वहां पर आ जाता है, जहाँ वो चेंग से बोलता है कि अब शूली उसकी गर्लफ्रेंड है तो चेंग को उसे डिस्टेंस रखना चाहिए। और उसे पिछली बार चेंग के फोन पर पाइजी की भी आवाज आई थी, यानी कि चेंग उसके साथ था। इस पर चेंग उसे सब कुछ बता देता है कि बाइजी बीमार थी। फिर जू और शूली घर चले जाते हैं। अगले दिन जब शूली ऑफिस जाती है तो उसे शियांग जू की पोस्ट के बारे में बताती है। वो दोनों यही बात कर रहे थे, जहाँ पर शियांग बोलती है कि जू जरूर एक हफ्ते में ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि उसकी सोशल इमेज उसके रिलेशनशिप की वजह से खराब हो सकती है और उसकी फैन फॉलोइंग भी कम हो सकती है। जहाँ पर वो ये भी कहती है कि वो लड़की कितनी ज्यादा लकी होगी जिसे जू लाइक करता है। ये सुनकर शोली स्माइल करने लग जाती है। तभी एडिटर यू वहाँ पर जू के साथ आ जाती है और सबको बताती है कि जू ने भी उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है और वो एक्सपीरियंस के लिए अब वहीं पर काम करेगा। जो देखकर शूली काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाती है और वो जू को अकेले में ले जाकर समझाती है कि उन दोनों को डिस्टेंस बनाकर रखना होगा, ताकि किसी को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता ना चले। जू भी एग्री करता है और उसके बदले वो शूली को किस करने के लिए बोलता है, तो शूली उसे किस करती है। अब शाय फील करने की वजह से शूली का फेस रेड हो जाता है। एडिटर यू उससे पूछती है कि क्या उसे गर्मी लग रही है। इस पर शूली हाँ बोलती है और अब बारी आती है जू के डेस्क डिसाइड करने की, जहाँ वो शियांग की डेस्क पर बैठकर शूली के क्लोज रहना चाहता था। इसलिए वो बहाना बना देता है कि वो शूली के पास ही बैठेगा, क्योंकि उसे शूली से सब कुछ सीखना है। तो शियांग भी मान जाती है, लेकिन शूली किसी तरीके से जू को शियांग की डेस्क के बजाय सामने वाली डेस्क पर शिफ्ट कर देती है और अब वो जू को ऑफिस वर्क करने के लिए दे देती है, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी हार्ड था। लेकिन जू ने कहा था कि वो शूली से सीखना चाहता है। जिसके बाद शूली एडिटर यू से बात करती है, पर उसे पता है कि वो लोग बुक के पब्लिश होने की डेट को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अभी यूनफे की बुक भी उसी जॉनर में रिलीज हुई थी और जू की भी अपकमिंग बुक पब्लिश होने वाली थी। तो सभी को ये डर था कि चेंग की बुक उनके सामने इतना ज्यादा नहीं चलेगी और कोई मार्केट में उसे परचेज भी नहीं करेगा। यानी कि अब शोली का काम था चेंग की बुक का इतना अच्छा प्रमोशन करना, जिससे कि बुक और उसके ऑथर्स को हाइप मिल पाए, क्योंकि पिछली दो बुक्स भी चेंग की फ्लॉप हो चुकी थी। तभी शूली को जू की एक बात याद आती है और उसने एक बार उसे बताया था कि चेंग कभी अपने फैंस के सामने नहीं गया है, यानी कि आज तक कोई भी नहीं जानता कि रियल लाइफ में ऑथर चेंग कौन है। इसीलिए वो लोग चेंग की बुक को हाइप करने के लिए एक साइनिंग सेशन रखते हैं, जहाँ पर चेंग अपना फेस रिवील करेगा और उससे उन्हें बहुत सारी ऑडियंस भी मिलेगी, जो आइडिया एडिटर यू को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद शूली जू का काम देखने के लिए जाती है। जू एक ऑथर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, क्योंकि उस ऑथर की स्क्रिप्ट बहुत ही बेकार थी और जू ने उसे सच बोल दिया था, जो देखकर शूली उस ऑथर से सॉरी कहती है और जू को काम करने से मना कर देती है। तभी उनका लंच ब्रेक भी हो जाता है, जहाँ पर एडिटर यू और सभी लोग जू को भी साथ में लंच करने के लिए बोलते हैं, पर जू उन्हें बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करेगा और उसने जॉब भी इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के क्लोज रहना चाहता है। जहाँ पर अब वो ये बहाना कर देता है कि वो पब्लिशिंग हाउस के आसपास के एरिया को नहीं जानता है, तो वो शूली को अपने साथ लेकर जाएगा ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से आसानी से मिल पाए, जिसके लिए शूली भी हाँ कर देती है। और जब वो बाहर आते हैं तो जू शूली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है, जिससे कि जू को चोट भी लग जाती है और वो शूली को उसे ठीक करने के लिए बोलता है। लेकिन शूली उसे किस करके सरप्राइज कर देती है और कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि जू ने उसे ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। जिसके बाद शूली चेंग से अपना आइडिया शेयर करने के लिए मिलने जाती है। जू भी उसके साथ जाता है, जहाँ पर चेंग को शूली का आइडिया कुछ ठीक नहीं लगता और उसे लोगों के सामने आकर पब्लिसिटी नहीं करनी थी। लेकिन फिर भी शूली चेंग को इस बारे में समझाती है। चेंग भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद जू शूली को बताता है कि चेंग कभी अपने ऑडियंस के सामने नहीं आया है और सिर्फ बुक की पब्लिसिटी के लिए उसके लिए सामने आना बहुत ही मुश्किल होगा। ये शूली को समझना होगा, क्योंकि जू को भी चेंग की फिक्र थी। यहाँ पर वो शूली का हाथ पकड़कर चलने भी लगता है, लेकिन शूली उसे अपने आप से दूर कर देती है और कहती है कि वो पब्लिशिंग हाउस से 5 किलोमीटर के दायरे में है, तो वो हाथ नहीं पकड़ सकते। तो इसकी वजह से जू अपने फोन में मैप ऑन करके 5 किलोमीटर से कुछ मीटर्स पीछे आकर शूली का हाथ पकड़ता है, जो कि शूली को काफी चाइल्डिश लगता है। वो इस तरीके से अब मजाक करते करते पब्लिशिंग हाउस चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग शूली को मैसेज करके बताता है कि वो सेमिनार के लिए रेडी है, जिससे कि शूली काफी खुश होती है और उसे खुश होता हुआ देखकर जो उसे ही घूरे जा रहा था वो उसकी तारीफ भी करता है।
अगले दिन जू चैंग को शॉपिंग करने में हेल्प करता है और चैंग वो सारे स्टाइल्स पसंद कर रहा था जो कि एक टाइम पर बाईजी को पसंद थे, जिसकी वजह से जू चैंग को समझाता है कि वो अगर चाहे तो बाईजी और वो दोनों वापस से फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन अगर वो वापस से रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जू नहीं चाहता था कि चैंग वापस से हर्ट हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली और शियांग मिलकर चैंग की बुक स्टोर में ही सेमिनार की तैयारी करते हैं और जू शूली को अपडेट दे रहा होता है कि चेंग जल्दी ही पहुंचने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ चेंग जब रास्ते में होता है तो उसे युनफे का कॉल आता है। युनफे उसे बताता है कि उसके फैंस ने बाईजी को बॉयकआउट करने के लिए उसे ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह से अब चेंग बाईजी को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ उसके सर पर एक फैन बॉटल भी मार देता है और चेंग को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जिससे कि उसका सेमिनार भी कैंसिल हो जाता है और जो उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है जहाँ बाईजी भी थी और वो चेंग को सच बता देती है कि उसकी बुक पोस्टपोन होने की बात चल रही है, जिससे कि चेंग थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है क्योंकि शूरी ने उसे ये बात छुपाई थी। इसकी वजह से जो बाईजी को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो पहले ही बहुत चीजें खराब कर चुकी थी। बाईजी अब बाहर आकर डायरेक्टर लू से मिलने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उन्हें चेंग की बुक मूवी बनाने के लिए सजेस्ट करना चाहती थी ताकि चेंग को भी हेल्प मिल पाए इंडस्ट्री में वापस आने के लिए। आगे हम देखते हैं कि शूली भी चेंग से मिलती है, लेकिन चेंग वहां पर अपना बुक कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने के लिए आया था क्योंकि उसे ऐसे पब्लिशिंग हाउस के लिए काम नहीं करना था जिसे चेंग को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हो। इसीलिए शूली थोड़ी सी सैड भी होती है। वो फिर जू से भी इस बारे में बात करती है तो जू उसे बताता है कि चेंग के लिए उसकी बुक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो उसे लेकर इतना सीरियस है। अब शूली को भी कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि चेंग उस पर ट्रस्ट कर पाए। तब जो उसे डायरेक्टर लू से मिलने का आइडिया देता है क्योंकि चेंग की बुक मूवी स्क्रिप्ट के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन डायरेक्टर लू से इतना आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए शूली और जो बाईजी की हेल्प लेते हैं और बाईजी को शूली सब कुछ शेयर करती है। अगले दिन हम मिस्टर शिया जब ऑफिस में आते हैं तो वो शूली से बात करने के लिए उसे बुलाते हैं। शूली उन्हें सेमिनार वाली बात बताती है और कहती है कि उसे एक दिन का टाइम चाहिए और वो चेंग को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से रोक देगी। इस पर मिस्टर शिया भी मान जाते हैं और जो जल्दी से जाकर चेंग को भी ये बात बता देता है कि वो बस शूली को एक दिन का टाइम दे क्योंकि वो पूरी मेहनत के साथ खुद को प्रूव करने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूली बाईजी के साथ डायरेक्टर लू से मिलने जाती है। डायरेक्टर लू फ्लाइट से कंट्री के बाहर जाने वाला था, जिसकी वजह से बाईजी और शूली को ड्राइव करके एयरपोर्ट तक पहुंचना था और उनकी कार का बीच रास्ते में टायर भी पंचर हो जाता है। लेकिन किसी तरीके से वो दोनों साथ मिलकर उसे ठीक करते हैं और डायरेक्टर लू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चेंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए सही टाइम पर पब्लिशिंग हाउस भी पहुंच गया था, लेकिन तभी एडिटर यू वहां पर डायरेक्टर लू के साथ आती है, यानी कि शूली का काम पूरा हो चुका था। डायरेक्टर लू असल में चेंग की बुक साइन करने के लिए आए थे, जिससे कि चेंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करता और उसकी बुक को भी अब हाइप मिलने वाली थी, जिससे कि शूली काफी खुश होती है। लेकिन तभी हेड एडिटर आकर उसे कुछ बोलने वाला होता है, पर शूली उसे काफी अच्छे तरीके से जवाब देती है क्योंकि हेड एडिटर के डिमोटिवेट करने के बाद भी उसने आखिर चेंग की बुक को मौका दे ही दिया था। हेड एडिटर अब शूली के सामने बढ़ता है तो जू आकर शूली को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जब शूली ऑफिस से बाहर आती है तो उसे न्याओ न्याओ से पता चलता है कि आज वैलेंटाइंस डे है और न्याओ अपने बॉयफ्रेंड को फ्लेक्स कर रही थी कि वो आज उसके साथ डेट पर जा रही है। लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कि ओवरटाइम की वजह से उसे लेने भी नहीं आने वाला था। तभी वहां पर जो भी आ जाता है तो इससे न्याओ लिफ्ट मांगती है तो जो मना कर देता है। वो शूली को कार पे बैठने के लिए बोलता है और वहां से शूली को लेकर चला जाता है, जो देखकर न्याओ काफी जेलस होती है। इससे कि शूली काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि जो सिर्फ उसे अपनी प्रायोरिटी मानता था। इधर बाईजी भी यूनफे से मिलती है। यूनफे उसे वैलेंटाइंस डे का प्लान पूछता है तो बाईजी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अपने घर पर ही रहने वाली है। जिसके बाद हम जू को देखते हैं, वो शूली के साथ चेंग से मिलने जा रहा था। ये लोग साथ में डिनर करने वाले थे, जहाँ पर शूली उसे बोलती है कि क्या उसने उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया है क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। तो जो उसे बोलता है कि वो ये सब नहीं सेलिब्रेट करता है, उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके बाद वो डिनर करने के लिए भी जाते हैं तो वहां पर भी वैलेंटाइंस डे के ऑफर में अगर जू शूली को प्रपोज करता है तो वो शूली को एक फ्री बुके दे सकता था, लेकिन उसके लिए भी जू मना कर देता है, जिससे कि शूली थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तभी शूली को एडिटर यू का कॉल आता है तो वो उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है और जू चेंग के पूछने पर उसे बताता है कि वो सिर्फ रूड और अनइंटरेस्टेड होने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो शूली को एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था और उसे खुश करने वाला था। अब शूली खुश होकर अंदर आ जाती है
क्योंकि उसे एडिटर ही उसे पता चला था कि चैंग की बुक की अब मार्केट में हाइप हो रही है, तो उन्हें बहुत सारे पब्लिशर्स में मिल रहे हैं। ये बात जब वो चैंग को बताती है तो वो जल्दी से ये भी बोल देते हैं कि इस काम में उसकी हेल्प बाइजी ने की थी और उसने भी शूली के साथ मिलकर मेहनत की थी। जबकि उसकी ये काम करने की सिर्फ एक ही कंडीशन थी और वो ये थी कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि चैंग को उसके एफर्ट्स के बारे में पता चले, जो सुनकर चैंग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद वो बाईजी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो बाईजी को थैंक्स बोलने आया था, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वैसे भी उन दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया था। तभी वहाँ पर एक लड़की रोज बेचने के लिए आती है, तो चैंग एक रोज लेकर बाईजी को गिफ्ट करता है और उसे याद भी दिलाता है कि जब वो बाईजी के साथ रिलेशनशिप में था तब वो उसे पिछले वैलेंटाइंस डे पर रोज नहीं दे पाया था और उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसे रोज जरूर खरीद कर देगा। तो वो आज बस अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा था, जो देखकर बाइजी भी खुश होती है। इधर जू और शूली घर पर आते हैं। शूली को बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका था, जिसकी वजह से जू उसे उसके रूम में जाने के लिए बोलता है ताकि वो उसे इन्फेक्ट ना कर दे। जिसके बाद वो अपने स्टडी रूम में जाकर शूली का गिफ्ट प्रिपेयर करने लग जाते हैं, जो कि असल में वही ओरिजिनल एडिशन बुक थी जो कि शूली को हमेशा से ही चाहिए थी। और उस बुक के फ्रंट पर जू ने सच्चाई भी लिखी थी कि वही स्टिंकी फॉक्स है और वही शूली का ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड है। वो उसे गिफ्ट देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। फिर वो उसी टाइम शूली के लिए मेडिसिन लेने बाहर जाता है। दूसरी तरफ शूली स्विच ठीक करने के लिए नीचे जाती है। वो उसे ठीक भी कर देती है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। तभी वो जू को देखने के लिए उसके स्टडी रूम में जाती है। उसकी नज़र उस बुक पर पड़ जाती है जो कि जू उसे गिफ्ट करने वाला था। जब शूली को पता चलता है कि जू ही स्टिंकी फॉक्स है तो वो थोड़ी सी अपसेट होती है और जू के वापस आने पर उसे कन्फ्रंट करती है कि आखिर इतने टाइम से जू बात छुपाकर उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट को स्पाई क्यों कर रहा था और उसने शूली से सच क्यों छुपाया। जू भी उससे कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये सब इस तरीके से होगा। तभी शूली उसे ब्रेकअप करके अपने रूम में अपना सूटकेस पैक करने के लिए चली जाती है क्योंकि वो घर छोड़कर जा रही थी। जो देखकर जू जल्दी से चेंग को कॉल कर देता है और उससे हेल्प मांगता है। अगले दिन शोली अपना सूटकेस लेकर बिना बताए ही ऑफिस चली जाती है। वो श्यांग से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो थोड़े दिन उसके घर पर रुक सकती है। इस पर श्यांग भी मान जाती है। इधर जू चेंग से मिलता है और सब कुछ बताता है, जिस पर चेंग उसे एडवाइस देता है कि जू को शोली को ये बताना होगा और उसे ये फील करवाना होगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, वही उसके लिए चोजन वन है, ताकि शूली भी उनके रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंट फील कर पाए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो शूली से डंप होने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जू भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक लड़का था और वो इतनी आसानी से किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकता था। पर अगर बात शूली की थी तो वो उसे सॉरी बोलकर मनाने को तैयार था। तो इसके बाद वो शूली के घर आने का वेट करता है, लेकिन शूली उसे मैसेज करके बताती है कि वो श्यांग के घर पर ही रुकेगी। तो इससे कि जू गुस्सा हो जाता है और वो उसे सॉरी नहीं बोलता। ऐसे ही करते करते शूली को घर से गए हुए अब एक हफ्ता हो जाता है। इधर जू की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब शूली उसके साथ थी तो वो टाइम पर खाना खाता था और उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन अब उसके डॉग और उसकी लाइफ सेम हो गई थी। तभी चेंग जू को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने अभी तक शूली से सॉरी नहीं कहा, क्योंकि शूली अभी तक घर पर नहीं आई है। जहाँ वो जू को शियांग के घर जाकर शूली से मिलने के लिए बोलता है और खुद शूली को शियांग के घर पर ड्रॉप करता है। शूली जू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उससे पूछती है कि वो वापस क्यों आया है, तो जू उसे कहता है कि अब शूली को घर पर वापस आना चाहिए, क्योंकि उसके पेट डॉग और उसका भी वेट खाना ना खाने की वजह से कम हो गया है। शूली को इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए। जो बोलकर जू गुस्से में घर आ जाता है और फिर उसे याद आता है कि उसे तो शूली को सॉरी कहना चाहिए था, पर वो उससे और लड़ाई करके आ गया। तभी उसके घर चेंग भी आ जाता है, जो उसे कहता है कि अगर जू उसे लंच ट्रीट करेगा तो वो उसे शूली के बारे में अपडेट देता रहेगा और उसका पैचअप करवाने में भी हेल्प करेगा। जिस पर जू भी मान जाता है। दोनों अपने लिए अब खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जू ने भी बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग शूली से उसके इवेंट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन शूली अपने फोन में अपने लिए रेंट पर रूम ढूंढ रही थी। ये देखकर चेंग उससे पूछ लेता है कि आखिर वो किस बात से परेशान है। तब शूली भी चेंग को बता देती है कि वो इवेंट के बाद श्यांग के साथ और नहीं रह सकती, इसलिए वो ऑनलाइन अपने लिए रूम ढूंढ रही है। ये सुनकर चेंग शूली से बोलता है कि वो वापस जू के साथ ही शिफ्ट हो जाए, लेकिन शूली उसे बताती है कि जू ने तो उससे अभी तक बात ही नहीं करी है। इस पर चेंग बोलता है कि लास्ट टाइम जू ने ऐसा तब करा था जब उसकी लड़ाई उसके डैड से हुई थी, जिसके बाद वो काफी दिनों तक ऑफलाइन भी रहा। और अगर वो वापस ऐसा करता है
तो उसके फैंस काफी परेशान हो जाएंगे और जू के लिए पुलिस रिपोर्ट भी लिखवा देगा। लेकिन ये सुनकर शूली को चैंग की बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी चैंग को जू का कॉल आता है और ये चीज शूली देखकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू अपने घर पर होता है। तभी वहां पर चैंग आता है जो जू को अपनी बुक देते हुए बताता है कि कल उसका इवेंट है, जिसके लिए वो जू को इनवाइट करता है। पर जू कहीं पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब चैंग उसे बताता है कि शूली अपने लिए एक नया रूम रेंट पर ढूंढ रही है, तो उसको गुस्सा हो जाता है और चैंग से बोलते हैं कि वो कल का इवेंट अटेंड करेगा ताकि वो कल शूली से मिलकर उसे वापस अपने साथ ले आए। अगले दिन अब चैंग और शूली इवेंट में जाते हैं, जहाँ पर चैंग शूली को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसी की हेल्प से चैंग अपना वर्क कर पाया था। दोनों फिर ऑटोग्राफ के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जो भी बुक साइन करवाने आया था उसे मास्क में देखकर भी शूली पहचान जाती है। जो वहाँ पर चैंग से बुक पर एक हार्ट भी ड्रॉ करने के लिए कहता है क्योंकि वो उस बुक को शूली को देना चाहता था। लेकिन शूली उसे आगे बढ़ने के लिए कह देती है, जिसके बाद जू भी वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एडिटर यू आती है जो कि जू से मिलती है और उसे बताती है कि जब तक चैंग की सारी बुक साइन नहीं हो जाती तब तक शूली को वहीं पर उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। तभी वहां पर मिस्टर लियांग भी आ जाते हैं जो कि जू को देखकर अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि वो उसकी न्यू बुक के बारे में उससे कुछ बात कर सके। लेकिन जू उसे मना कर देता है और बताता है कि उसने अभी तक लिखना शुरू नहीं करा है। अब जब जू रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तभी वहां पर शूली आती है और जू उसे देखकर अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन शूली नहीं मानती। तभी वहां पर शियांग भी आ जाती है जो शूली को जू के साथ देख लेती है और वो उसे सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन जू शियांग के सामने शूली को कह देता है कि वो उसे वापस से घर ले जाने आया है, जिससे कि शियांग को भी पता चल जाता है कि शूली और जू रिलेशनशिप में है। इस वजह से शूली को वहां से जाना ही पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि चैंग इवेंट खत्म करके वापस से जा रहा था। तभी उसे वहां पर बाइजी मिलती है जो उसे कांग्रेट्स कहती है और उसके पास भी चैंग की बुक थी जिससे वो उसे साइन करवाती है। अब जब बाइजी वहां से जा रही थी तभी वहां पर चैंग के बहुत सारे फैंस आ जाते हैं जो उसे फोटो क्लिक करने के लिए परेशान कर रहे थे। इसीलिए बाइजी चैंग को कार में बैठाकर कहीं और ले जाती हैं, जहाँ पर दोनों कॉफी पीते हैं और चैंग कहता है और क्योंकि वहां पर बहुत ठंड थी इसीलिए बाइजी को अपना जैकेट देकर वहां से चला जाता है। इधर जू शूली को लेकर घर पर आता है, जहाँ पर शूली अपने रूम में जाती है। वहां पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें सॉरी का लेटर होता है जो कि जू ने उसके लिए लिखा था। शूली उस लेटर को देखकर स्टिंकी फॉक्स को अनब्लॉक करती है और उसे मैसेज करती है कि वो उसे माफ कर चुकी है। ये मैसेज पढ़कर जू खुश हो जाता है। अब रात को चैंग जू के घर पर आता है। दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर चैंग जू को न्यूज बताता है कि वो काफी वायरल हो चुका है। ये सब शूली की हेल्प से हुआ था, जिसे चैंग थैंक्स कहना चाहता था। लेकिन जू उसे मना कर देता है क्योंकि शूली सो चुकी थी। अगले दिन जब शूली उठती है तो देखती है कि जू और चैंग सोफे पर ही सो चुके थे, इसीलिए वो चुपचाप सफाई करना शुरू कर देती है। तभी जू उठ जाता है और शूली के कपड़े देखकर उसे चेंज करके आने के लिए बोलता है। और जब शूली चेंज करके आती है तो देखती है कि चैंग वहां से जा चुका था और जू ने सारी सफाई भी कर दी थी। अब शूली किचन में जाकर सफाई करती है तो जू भी वहां पर आकर उसके पीछे पीछे सफाई करता है, जो देखकर शूली उसे डांट देती है। लेकिन जो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और हमेशा उसके साथ वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट करेगा। ऐसा कहकर वो उसे किस कर देता है। शूली भी अब उसे हक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली रेडी होकर ऑफिस जाती है, जहाँ उसे एडिटर यू बताती है कि सो हैंग को न्यू बुक पब्लिश करने के लिए मिस्टर शिया ने हाँ कर दी है। एडिटर यू शूली से बोलती है कि ये बात वो सो हैंग को बता दे, तो इसके लिए शूली मान जाती है और वो एडिटर यू को बताती है कि सो हैंग भी एडिटर यू को काफी मिस करती है। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर बाइजी अपने ऑफिस में होती है। तभी उसे चैंग का कॉल आता है जो उसे कहता है कि उसे डायरेक्टर लू की तरफ से एक इनविटेशन आया है जिसमें उन्हें एक पार्टनर लेकर जाना है। लेकिन बाइजी ऑलरेडी यूनफे को अपने साथ इनवाइट कर चुकी थी, इसलिए चैंग भी उसे झूठ बोल देता है कि वो भी शूली को अपने साथ लेकर आएगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वहां पर बाइजी का बॉस आ जाता है जो उसे कहता है कि डायरेक्टर लियो की पार्टी में वो उसका पार्टनर बनकर आएगा और वो यूनफे को इसके लिए मना लेगा। लेकिन बाइजी को ये सब सही नहीं लगता, इसीलिए उसका बॉस उसे बताता है कि वो अब एक न्यू प्रेसिडेंट चूज करने वाले हैं, जिस वजह से बाइजी का काम खत्म हो सकता था। इसलिए वो पार्टी में उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन अब बाइजी को चैंग उसका ब्रेकफास्ट देने के लिए आता है, जिसे लेकर वो वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि शूली अपने ऑफिस में थी। तभी वहां पर शियांग आ जाती है, जिससे शूली माफी मांगती है क्योंकि उसने अपने और जो की बात उसे छुपाई थी, जिसके लिए शियांग भी उसे माफ कर देती है और फिर शूली उसे गिफ्ट देती है। इस पर जो का साइन भी था। तभी वहां पर जो भी आ जाते हैं
जिसे शियान थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जो फिर शोली को अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो काफी बिजी थी। इसीलिए जो भी वहाँ से चला जाता है और शेंग को कॉल करके मिलने के लिए बोलता है। मिलने पर जो उसे बताता है कि शोली अपने वर्क को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन चैंग उसे समझाता है कि उसे भी अपने आप को बिजी रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।